औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलावत बैत मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ईद आज़म, ईद अकबर, ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें इरशाद रसूल है कि मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला। अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला। आगाह हो जाओ, मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बहुत तूलानी तकरीर नहीं करूँगा। मैं महफ़िलों में बहुत तूलानी तकरीर नहीं करता हूँ, सिर्फ़ शुअरा के लिए मजमा जमा करता हूँ। इसलिए कि जब हम पढ़ते हैं मजलिस तो उस वक्त ये पेशखानी करते हैं और ये मजमा जमा करते हैं, और आज मैं इनके लिए पेशखानी करके मजमा जमा कर रहा हूँ। अनीस भाई, अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी को मैदान गदीर में पहुँचे और एक आयत आई, या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुँचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। अगर तुमने ऐसा ना किया, या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, तो गोया तुमने कार्य रिसालत का कोई काम भी अंजाम नहीं दिया। कार्य रिसालत में क्या आता है? नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, खुम्स है, जिहाद है। यानी अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। असल में ये रसूल से नहीं कहा जा रहा है कि ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। ये मिंबर पर आने वाले हर मौलवी मुल्ला से कहा जा रहा है कि अगर ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। अगर ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। और नीचे बैठा मजमा भी सुन ले कि सब सुना, अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना। अज़ीज़ान मोहतरम, या अय्युहल रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु। अगर ये ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। अभी भी रसूल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पहुँचा नहीं रहे हैं। जिसने कांटों पर चल के पहुँचाया, पेट पर पत्थर बांध के पहुँचाया, फाखे करके पहुँचाया, घर में पहुँचाया, सफ़र में पहुँचाया, मुसीबत में पहुँचाया, हर जगह पहुँचाया, आज पहुँचा नहीं रहे हैं। आज अबू ज़र भाई, आज पहुँचा नहीं रहे हैं। या रसूलुल्लाह पहुँचाइए। का कैसे पहुँचाएं? पहले मेरी सिक्योरिटी का तो इंतज़ाम हो। हाय हाय बोला, पहले मेरी सिक्योरिटी का तो इंतज़ाम हो। ताज भाई, पहले मेरी सिक्योरिटी का तो इंतज़ाम हो, हिफाजत का। आयत आई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों के ख़तरे से बचाएगा। भाई ये आयत मैदान गदीर में नामहल लग रही है, बेमौका लग रही है।
इसलिए कि ख़तरा तो गदीर में था नहीं, ख़तरा दावत दिल अशीरा था, ख़तरा मक्के की गलियों में था, ख़तरा शब हिजरत था, ख़तरा बद्र में था, ख़तरा ओहद में था, ख़तरा खंदक में था जब अमर इब्न अब्द वद आया था, ख़तरा खैबर में था जब यहूदियों से मुकाबला था। इस वक्त तो कोई ख़तरा था नहीं। हाय हाय, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। कहा नादान तुम क्या समझो, जिसको तुम खतरा समझ रहे थे हर खतरे को रोकने के लिए अली मौजूद थे। शालम भाई, हर खतरे को रोकने के लिए अली मौजूद थे, लिहाजा अली सीना सिपर होके खड़े थे। आज अली की विलायत का मामला है तो अल्लाह खड़ा है। आज अल्लाह खड़ा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा। भाई गदीर में काहे का खतरा? भाई सुनिएगा, गदीर में जितने थे सब के सब 3 स्टार थे। सब के सब 3 स्टार थे। आप कहेंगे 3 स्टार का मतलब क्या है? भाई सब के सब हाजी भी थे, एक स्टार लगा हाजी होने का। सब के सब मुसलमान भी थे, सब के सब सहाबी भी थे। अमा हाजी ओ खतरा, सहाबी ओ खतरा, मुसलमान ओ खतरा। कहा नादान तुम क्या जानो, अली की विलायत का मामला वो मामला है जिसमें काफिर खतरा नहीं, सहाबी खतरा होता है। कवल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा, खतरे से बचाएगा। जैसे ये आयत आई, रसूलुल्लाह ने कहा कि मजमे को रोको। साहबा ने कहा कैसे रोकें, इतना बड़ा मजमा है, कैसे रोका जाए? कम से कम रवायत 18,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख पर जाता है। कैसे रोका जाए? कहा हम बताते हैं, हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो। बल्कि यूं कहूं कि हय्या अला खैरिल अमल का ब्रेक लगा दो। सलमान, अबूज़र, मीसाम, मिक़दाद, हय्या अला खैरिल अमल की सदा दो। ये सब अपने थे, इन्हीं ने सदा देना शुरू की। जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया, जो आगे बढ़ गए थे वो वापस आए। अब समझ में आया कि हय्या अला खैरिल अमल से कुछ लोग जल क्यों जाते हैं। हय्या अला खैरिल अमल से कुछ लोग जल क्यों जाते हैं। असल में हय्या अला खैरिल अमल के बाद मन कुंतो मौला हुआ है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। मजमा आया, रसूल ने कहा मिंबर बनाओ। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बनाए, हमें मिंबर तो बनाना नहीं आता। हाय रे इनकलाब समाना, जो गदीर में मिंबर बनाना नहीं जानते थे, सकीफा में साहिब मसनद बना लिया। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। क्या मिंबर बनाओ? कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बने? कहा हम बताते हैं। पालान पे पालान रखो, मिंबर बन जाएगा। पालान पे पालान रखा गया, मिंबर बना। रसूलुल्लाह उस मिंबर पर गए। अलस्तु औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ नहीं रखता? सब ने एक जबान होकर कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन,
मैं मोमिनीन का मौला। भाई अबूदर भाई सुनिए, अना मौलल मोमिनीन। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह यूं कहिए अना मौलल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों का मौला। गदीर के मैदान में ये कहिए कि अना मौलल मुस्लिमीन, मगर रसूल कह रहे अना मौलल मोमिनीन। अब ये ना कहिए ये अली को नहीं मानते, वो अली को नहीं मानते, वो अली को नहीं मानते। रसूल ने पहले ही तय कर दिया जो मोमिन होगा वो मानेगा। अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला, मुस्लिमीन का मौला बोला नहीं। अना मौलल मोमिनीन। फिर कहा आगाह हो जाओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं, हर एक का मौला नहीं, इसमें से जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली भी मौला है। फिर अली को करीब बुलाया, हाथों पर बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए। रसूल का लक़ब है अबू ताहिर, मौला अली का लक़ब है अबू तुराब। ताहिर के माने पानी के, तुराब के माने मिट्टी के। मोहम्मद को अर्श पर बुलाया, आसमान से पानी बरसाया। अली को काबे में फर्श पर भेजा, जमीन पे खाक बिछाई और जमाने को बता दिया कि जब वजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम कर लेना, जब अबू ताहिर न मिले तो अबू तुराब के हाथ पर बैत कर लेना। हाथों पर बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि खुद छुप गए, अली जाहिर हो गए। आज लोग कहते हैं मोहम्मद बहुत बड़े शुजा का नाम है। हमने कहा बेशक, सबसे बड़े बहादुर का नाम है। कहा हाँ। कहा कोई एक वाक़या दिखाइए कि मोहम्मद ने शुजात का कोई मुजाहिरा किया हो। हमने कहा वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। कहा हम वो सब नहीं जानते, हमें दिखाइए कि पता चले कि मोहम्मद सबसे बड़े शुजा का नाम है। या रसूलुल्लाह दुश्मन मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि हम मोहम्मद की शुजात देखना चाहते हैं। हमने कहा तलवार चलाते लगाते तो थे, अगर चलाते तो रसूल रहमत से रसूल गज़ब बन जाते, इसलिए नहीं चलाते थे। कहा घबराओ नहीं, उनको गदीर में बुला लो, मेरी ताकत दिखा दो। उनको गदीर में बुला लो, मेरी शुजात दिखा दो। जिसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों पे बाबे खैबर टिका हो उसे अली कहते हैं, जिसके दोनों हाथों पर अली बुलंद हो उसे नबी कहते हैं। वाह वाह वाह। हाथों में बुलंद किए हुए एक पंजतनी दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन आदा वरसुर मन नसरा वक्जुल मन खदरा अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुम्मदाद। पालने वाले उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वाद मन आदा, उसे दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। वरसुर मन नसरा, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे। या रसूलुल्लाह अली का कौन साथ देगा? अली तो आपकी नुसरत करते हुए मिले, हर नबी की मदद छुप के की है, आपकी मदद के लिए अल-ऐलान आए। ये आप क्या फरमा रहे हैं कि वरसुर मन नसरा, उसकी नुसरत करना
उसकी मदद करना जो अली का साथ दे। तो ये नुसरत अली है क्या? कहा सुनो, जब दुनिया हक़ अली को छुपा रही हो तो उस वक्त हक़ विलायत अमीर अल मोमिनीन बयान करना, यही नुसरत अली है। वक़्ज़ुल्मन ख़ज़रा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना। भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने 5 मिनट में तमाम कर दिया, 5-7 मिनट में। वक़्ज़ुल्मन ख़ज़रा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा, ताज भी मिला, तख्त भी मिला, हुकूमत भी मिली, सल्तनत भी मिली, जवाहिर भी मिले, ख़जाने भी मिले, मगर अली नहीं मिले। जब अली नहीं मिले तो इज्जत नहीं मिली। अगर अली के बगैर इज्जत मिल जाए तो फिर रसूल ये जो हाथों में बुलंद करके कह रहे हैं पालने वाले उसे जलील करना, फिर रसूल की ये दुआ तो पूरी हुई नहीं। जब ये नहीं पूरी हुई तो हर शख्स दुआ मांगना छोड़ दे। पालने वाले उसे जलील करना। और अली का दुश्मन इज्जत के पीछे हमेशा दौड़ता हुआ मिला कि इज्जत के पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे इज्जत है, पीछे पीछे वो है, मगर जब इज्जत के करीब पहुंचता है तो जिल्लत हाथ आती है। मैं एक झलक दिखा दूं आपको, अपनी बात मुख्तसर करूं कि रसूल कह रहे हैं पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना। वक़्ज़ुल्मन ख़ज़रा, ये कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुज्तहिद, कोई तबे ताबेई, कोई ताबेई, कोई सहाबी, ये कोई नहीं कह रहा है। रसूल कह रहे हैं कि पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना। वक़्ज़ुल्मन ख़ज़रा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। वक़्ज़ुल्मन ख़ज़रा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। एक शख्स को अली की मोहब्बत करता है, अली को चाहता है, उसे जंजीरों में गिरफ्तार करके लाया गया। कहा कि तुम अली को कैसा समझते हो? देखिए रसूल कह रहे हैं पालने वाले उसे जलील करना जो अली को छोड़ दे। देखिए जिल्लत कैसे आ रही है, बस ये देख लीजिए। कहा अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा अली का खुदा समझता है वैसा मैं समझता हूं। उसने जल्दी जल्दी 2-3 नाम लिए। कहा इनको कैसा समझते हो? कहा जैसे थे वैसा समझते हैं। जैसे थे वैसा समझते हैं। कहा बात वादे नहीं हुई, ये मिंबर रखा है, मिंबर पर जाओ, अली और औलादे अली को बुरा कहो, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। अगर अली की मदह की तो तुम भी कत्ल होगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और सब कुछ होगा तुम्हारे साथ जो तुमने सोचा नहीं होगा। कहा इतनी सी बात हो, तूने मेरा इतना वक्त लिया? लोहे की जंजीरों में मिंबर पर आया चाहने वाला, हम्द व नात की, एक जुमले में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की, ज़ियाद की नज़रों में नजरें डाली, कहा ये बदकिरदार औरत का बेटा आया। बोला ये बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहो। ये कह के अली की मदह की और ज़ियाद से कहा अपनी माँ को भूल गया। अरब में कोई ऐसा मेला नहीं लगता था जिसमें तेरी माँ का खेमा न लगता हो। रसूल कह रहे हैं पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। ये देखिए कैसे रुसवाई घर के अंदर आ रही है चल के। अल्लाहुम्मा आदरिल हक़ है सुम्मा दात, पालने वाले हक़ को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। ये नहीं कहा कि अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक़ मुड़े। या रसूलुल्लाह यूँ कहते कि अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक़ मुड़े। कहा यूँ नहीं कहेंगे, अली हैं इमाम। इमाम की शान ये है कि हक़ को पहचानना हो तो देख लो, अगर अली के पीछे चले तो हक़ है, आगे बढ़ जाए तो बातिल है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले।
एक और सलवात भेज दें बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले। रसूलुल्लाह ने मैदान गदीर में खेमा लगवाया, बस तमाम कर दी मैंने महफिल। कहा मेरे सामाने सफर से गुलाबी रंग का कपड़ा निकालो, पिंक कलर का कपड़ा निकलवाया, उसका नाम सहाब था, उसका नाम सहाब था। वो अपने हाथों से मौला अली के सर पर बांधा, अपने हाथों से मौला अली के सर पर बांधा। मसनद पहले बिछवाई, मौला अली को बिठाया सर जगह और अपने हाथों से अली के सर पर गुलाबी रंग का कपड़ा बांधा जिसका नाम सहाब था। और सहाबा से कहा कि आओ अली के हाथ पर बैअत करो, अली को मुबारकबाद दो। ये मुबारकबाद का सिलसिला इतनी देर चला कि नमाज ज़ोहर का वक्त जाके नमाज असर से मिल गया। अभी मैंने रन्नों में ये बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले मगरिब के वक्त, बस यहाँ दोहरा दूँ और बात तमाम कर दूँ कि मुबारकबाद का सिलसिला ज़ोहर से जाके असर तक मिल गया और रसूलुल्लाह ने विलायत की मुबारकबाद को नहीं रोका। जब मुबारकबाद का सिलसिला तमाम हुआ तो अपने मुअज्जिन बिलाल हबशी को नहीं बुलाया बल्कि अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया और कहा कि अबू ज़र हम चाहते हैं कि इस वक्त की अज़ा तुम दो। जनाब अबू ज़र खड़े हुए और अबू ज़र ने अज़ा में कहा अशहदु अन्ना अलियन, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। मजमा दौड़ा, या रसूलुल्लाह देखिए अबू ज़र क्या कह रहे हैं। कहा अबू ज़र वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। या रसूलुल्लाह बिलाल से अदा क्यों ना दिलवाई। कहा तुमने हदीस नहीं सुनी कि जमीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया अबू ज़र से ज्यादा सच्चे का। जब अबू ज़र को देखा सच्चा, जब अबू ज़र को देखा सच्चा, जब अबू ज़र को देखा सच्चा। पता ये चला असल सिदाकत विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ोहर की अज़ान अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दी और रसूलुल्लाह ने वहीं क़याम किया। आज के दिन यानी 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी रसूलुल्लाह ने वहीं क़याम किया। रसूलुल्लाह चले नहीं गए विलायत का ऐलान करके, ताकि कोई ये ना कहे कि रसूल अगर ठहरते तो हम रसूल से पूछते। जब मगरिब का वक्त आया तो सलमान फ़ारसी से कहा कि सलमान मगरिब की अदा तुम दो। सलमान ने अदा दी और अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह बाकायदा 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी ज़ोहर के वक्त से शुरू हुआ। वरना दावत दिल अशीरा से है। आप पूछेंगे अशीरा से कैसे। भाई अशीरा में या तो वो अल्लाह था जिसका दीन था, या वो रसूल था जो दीन लेके आया, या वो अली थे जो नबूवत पर गवाह बने। तो सलमान फ़ारसी ने कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। मजमा फिर दौड़ा, या रसूलुल्लाह देखिए सलमान क्या कह रहे हैं। कहा सलमान वही कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था और अबू ज़र ने कहा था और हम दोनों ने वही कहा था जो अल्लाह ने कहलवाया था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये है असल विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बस मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। मेरे वालिद सरकार ख़तीब अकबर मौलाना अतहर साहब एक चीज़ फरमाया करते थे कि 3 चीज़ों को कभी फरामोश ना करना जो तुम्हें ज़माने की भीड़ से अलग लेके चलती हैं, वरना तुम ज़माने की भीड़ में खो जाओ, पता भी ना चले
उस भीड़ में कि तुम्हारी शिनाख्त क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है। आज आपका तशख़्ख़ुस, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी 3 चीज़ें हैं। एक गदीर, एक फिदक, एक करबला। फिर सुनिए, कभी इत्तेहाद के चक्कर में गदीर और फिदक और करबला को फरामोश न कर दीजिएगा। कभी इत्तेहाद के चक्कर में गदीर से हक़ अली का पता चलता है, फिदक से हक़ ज़हरा का पता चलता है, करबला जालिम और मजलूम की निशानदेही करती है और हर जालिम के चेहरे से नकाब को नोच लेती है। बस एक अम्मे मोहतरम का शेर पढ़ता हूँ कि सिवाय नाम अली कोई नाम याद नहीं। अनीस भाई, सिवाय नाम अली कोई नाम याद नहीं, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तमामी मोमिनीन से गुजारिश है कि वो यहीं पर मौजूद रहें। मौलाना मौसूफ को जाना है, इसलिए एक शख्स कोई चला जाए उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन और लोगों से गुजारिश है कि यहीं पर बैठें, क्योंकि विलायत की पहचान जश्न गदीर जिसका आगाज़ हो चुका है, अब हमारी मौजूदगी यहाँ पर मुसलसल